हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कुकीज़। एक्चुअली हमने कई बार बात की है कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि पीएचपी में लिखा गया कोड सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है और जो भी उसका रेस्पॉन्स रहता है वो HTML डॉक्यूमेंट फाइल की फॉर्म में वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा फंक्शन है शायद कुकी कि जो यूज़र की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कुकी क्या है, एक स्मॉल साइज ऑफ फाइल है, टेक्स्ट फाइल है जिसका मैक्सिमम साइज 4 KB हो सकता है और जो उस पर्टिकुलर यूज़र को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो ईच टाइम द सेम कंप्यूटर रिक्वेस्ट ए पेज विद द ब्राउज़र इट विल सेंड द कुकी टू। इसका मतलब ये है कि जब एक कंप्यूटर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है ब्राउज़र के ऊपर तो वो कुकी को भी सेंड करता है। तो कुकी को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और उसे हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक पर्टिकुलर जब एक क्लाइंट ब्राउज़र की हेल्प से एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो सर्वर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी रेस्पॉन्स होता है वो उस क्लाइंट को, उस ब्राउज़र को वापस भेजता है और साथ साथ उसके साथ वो कुकी को भी सेंड करता है। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम पे जब वो पर्टिकुलर ब्राउज़र किसी दूसरी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है तो साथ में वो कुकीज़ भी जाती है और उस कुकी की हेल्प से ही उस यूज़र की इंफॉर्मेशन को ट्रैक किया जाता है। वो इंफॉर्मेशन कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि व्हाट द यूज़र इज सर्चिंग, कि यूज़र आपका क्या सर्च कर रहा है, यूज़र का यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर कितनी देर के लिए स्टे कर रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को वो कितनी बार विजिट कर रहा है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम कुकी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो कुकी एक्चुअली एक रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कराता है किसी यूज़र के लिए कि एक्चुअली एक यूज़र को किस चीज़ की नीड है। मल्टीपल ऐसी बहुत सारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट हैं जो कुकी के फंक्शन को यूज़ करती हैं। जब एक ब्राउज़र उस पर्टिकुलर ई-कॉमर्स की वेबसाइट को विजिट करता है तो एक रिकमेंडेशन आता है एक उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, जिससे कि वो अपनी सर्चिंग को जीरो से ना स्टार्ट करके जहाँ से उसने लास्ट टाइम छोड़ा था वो वहीं से ही शुरू करता है और उसकी रिक्वेस्ट के बेस पे वो पर्टिकुलर ई-कॉमर्स की वेबसाइट उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए कुछ आइटम्स रिकमेंड करती है उसकी सर्चिंग के बेस पे। ठीक है, तो ये कुकी का एक लाइफ साइकिल है जिसमें एक पर्टिकुलर ब्राउज़र इन द फर्स्ट स्टेप एक पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेस्पॉन्स है वो वेब ब्राउज़र पर भेजता है, लेकिन साथ में उसके साथ एक वैल्यू भेजता है कुकी की, है ना। तो जब ये वैल्यू उस वेब ब्राउज़र के पास जाती है तो उस वेब ब्राउज़र के अंदर ये स्टोर हो जाती है और नेक्स्ट टाइम पे जब भी वो यूज़र उस वेब ब्राउज़र की हेल्प से एक रिक्वेस्ट भेजता है, नई रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म में दिखाया गया है, एक पेज रिक्वेस्ट करता है तो वो कुकी की वैल्यू भी उसके साथ जाती है ना, और उस कुकी की हेल्प से ही आगे का कम्युनिकेशन कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो किसी भी कुकी को सेट करने के लिए, है ना, ब्राउज़र के ऊपर सेट करने के लिए एक फंक्शन है सेट फंक्शन, जिसके अंदर 6 पैरामीटर हैं, जिसमें कि नेम जो है वो मैंडेटरी पैरामीटर हैं और जो बाकी के 5 पैरामीटर हैं लाइक वैल्यू, एक्सपीरियंस, एक्सपायर, पाथ, डोमेन एंड सिक्योर, ये सब के सब ऑप्शनल पैरामीटर हैं। एक्चुअली सेट फंक्शन सारे के सारे ये फंक्शन का नाम है जिसमें सारे के सारे जो लेटर लिखे हुए हैं वो स्मॉल लेटर में हैं, है ना। तो जो पहला पैरामीटर है नेम, वो ये बताता है कि नेम ऑफ द कुकीज़, है ना, जो हमने कुकी सेट की है उसका नाम क्या है। सेकंड पैरामीटर है वैल्यू, उस पर्टिकुलर कुकी की वैल्यू क्या है। थर्ड है एक्सपायर का मतलब है उसका एक्सपायरी टाइम स्टैम्प क्या है कुकीज़ का, जिस टाइम स्टैम्प के बाद उस कुकी को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पैरामीटर है पाथ, यानी कि उस पर्टिकुलर सर्वर का पाथ क्या है जिसके लिए वो कुकी अवेलेबल है। फिफ्थ पैरामीटर है डोमेन, इट स्पेसिफाई द डोमेन फॉर विच द कुकी इज़ अवेलेबल। थर्ड है सिक्योर,
हम उस कुकी को तभी सेंड कर पाएंगे अगर हमारा जो कनेक्शन है, जो एग्जिस्ट करता है कनेक्शन, जब वो सिक्योर होगा, यानी कि उसमें HTTPS प्रोटोकॉल होगा। HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जब ये प्रोटोकॉल होगा तभी हम उस कुकी को सेंड कर पाएंगे। तो जो सिक्योर है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो हम एक कुकी को क्रिएट और रिट्रीव कैसे कर सकते हैं वो हम इस प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो हमने देखा, हम इसमें देखते हैं कि कुकी का जो नाम है वो यूज़र है और जो कुकी की वैल्यू है वो जॉन डोए है। तो सेट कुकी फंक्शन यूज़ किया है जिसके अंदर 3 पैरामीटर हैं। फर्स्ट पैरामीटर में कुकी का नाम स्टोर किया है, सेकंड पैरामीटर कुकी की वैल्यू बताता है, और जो थर्ड पैरामीटर है वो कुकी का एक्सपायरी टाइम स्टैम्प बता रहा है, जिसमें जो टाइम फंक्शन है वो अभी का जो करंट टाइम है वो बताता है। और इसका जो एक्सपायरी टाइम है, जब हम 86,400 जो लिखा हुआ है, एक्चुअली ये सेकंड्स हैं, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 डे आएगा। तो यानी कि जो हमने कुकी सेट की है इसका जो एक्सपायरी टाइम स्टैम्प है वो 30 डेज़ है, यानी कि 30 डेज़ के बाद ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी। जब हमने इस कुकी को सेट फंक्शन से सेट कर दिया तो हम ये चेक करते हैं इफ़ कंडीशन के अंदर कि एक्चुअली ये कुकी सेट भी हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हमने फंक्शन यूज़ किया है $_कुकी, कुकी का नाम। अगर ये कुकी सेट नहीं हुई है, अगर इफ़ के अंदर लिखी गई कंडीशन ये बता रही है कि ये कुकी सेट नहीं हुई है, तो हमें इको का मतलब एक मैसेज प्रिंट होगा तो जो ये बताएगा कि फला नाम की कुकी है ना वो सेट नहीं हुई है। अगर ये कुकी सेट हो जाती है तो एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि कुकी के नाम को प्रिंट करेगी और कुकी की वैल्यू को प्रिंट करेगी, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं जो कुकी को एग्जीक्यूट करने में और आपको लर्न करने में हेल्प करेंगे। तो जो पहली वेबसाइट है टेस्ट PHP, एक्चुअली ये एक डमी वेबसाइट है जिसमें हम कुकी के पैरामीटर, कुकी के अंदर कौन कौन से फील्ड हैं, जब हम इसे लॉगिन करेंगे तो हम देखेंगे। एक्चुअली इसका एक प्रैक्टिकल भी है, मतलब हम उसे जिसे लैब में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कुकी के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, है ना, और उस कुकी को हम हैक कैसे कर सकते हैं। तो डमी वेबसाइट है, मतलब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जब हम इसे लैब में डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। सेकंड एक वेबसाइट है, एक जनरल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें लास्ट में लिखा हुआ है रिजेक्ट ऑल और एक्सेप्ट ऑल। इसका मतलब ये कुकीज़ हैं जो हमें 2 तरीके की परमिशन हमसे मांग सकती हैं, या हम इसे 2 तरीके की परमिशन दे सकते हैं। या तो हम इस कुकी को रिजेक्ट कर दें, या हम इन सारी की सारी कुकीज़ जो इसके अंदर कंडीशन लिखी हुई हैं हम उन्हें एक्सेप्ट कर लें। तो ये पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट हमें रिकमेंड करती है, ठीक है। जैसे कि अगली एक वेबसाइट है इंटरसाइंस की, जिसमें ये वेबसाइट हमें कुछ सेटिंग्स रिकमेंड करती है जिन्हें हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी ट्रैकिंग हिस्ट्री पता लगती है। एक थर्ड वेबसाइट है, ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिस्टम साइंस। ये सारी की सारी जितनी भी कुकीज़ हैं, इन सारी कुकीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वेबसाइट टू वेबसाइट डिफ़र करता है कि वो हमसे सारी की सारी कुकी को एक्सेप्ट कराना चाह रहा है, या कुछ उसने रिकमेंडेड करी हैं केवल उन्हीं एक्सेप्ट कराना चाह रहा है, या कुछ को मतलब वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।